हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन आर्यवर्त में। आज हम जानेंगे रावण नीति के बारे में। रावण नीति की 8 बातें आपकी आंखें खोल देंगी, जिनमें कुछ रावण का ज्ञान छुपा हुआ है जो हमको पता होना चाहिए। रावण नीति। रावण का अपना कोई नीति शास्त्र उपलब्ध नहीं है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, उड़ीसा तंत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा नाम के ग्रह रावण ने ही लिखे हैं। इसके अलावा अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कामधेनु, लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य आदि ग्रंथों की रचना भी रावण ने की है। और अरुण संहिता और लाल किताब भी रावण के द्वारा रचित हैं, ऐसा माना जाता है। रावण की नीति रावण संहिता और वाल्मीकि रामायण में मिलती है। आओ जानते हैं रावण की 8 प्रमुख बातें। पहला, निर्णय के पक्के रहो। रावण के ये नियम था, ये निर्णय था कि अपने नियम के पक्के बनो। अपने गोल्स को जो आपने एक बार प्रण ले लिया उस पर पक्के रहो, दृढ़ रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार मैंने ठान लिया वो ठान लिया, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मृत्यु या भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षीण बुद्धि वाले इस समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछों के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब उनको स्वार्थी को अपने पूरा ना कर सको तो तब आप उनके लिए एक राक्षस बन जाते हो। यह समाज अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत कर सके वह पुरुष उत्तम कहलाता है। अतिरेक में जियो। हे मंदोत्री, मैं जानता हूं कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरा ऊपर एक शाप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव बनना पड़ता है। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे, और बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हारे पापों से मुक्ति कारण हेतु अवतीर्ण हो जन्म लें। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचाना, और मैं यह भी जानता हूँ कि उनका अवतार मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम यह जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। मित्रों की मरने के बाद भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई, तब रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यों कलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें
आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका का घेर कर खड़े हैं, तब तुम मुझे यह ना सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की और उन्हीं के कारण मेरा अनगिनत वीर योद्धा आज वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सेना की लंका एक शमशान भूमि बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते हैं। भविष्य की चिंता कभी कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। युद्ध जब आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यह विधि की लेख और नियति है। रावण इस हंसते हंसते स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को भृगु अथवा कायर ना समझे। कभी किसी भी हालत में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन होते रावण ने महाकालेश्वर से कहा कि हे महाकालेश्वर, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं अपना परम भक्त दशानंग रावण इन अपशगुनों से डर जाएगा या मैं इनसे डरूंगा और युद्ध को रोककर रावण राम के चरणों में समर्पण कर देगा? नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीता है वह एक कीट की भांति हर दिन मरता रहेगा। दया की भीख भी जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखती है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी, भाई, पुत्र, पौत्र एवं अनेक प्रजाओं ने बलिदान दिया। आज यदि मृत्यु के भय से मैंने अपने घुटने राम जी के समक्ष टेके तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ ही जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायल ठहराएगा। अतः हे श्री शंभु, हे शंकर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुक नहीं सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूंगा। अच्छे कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए। अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 सीख दी। अच्छे कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। किसी को तुम या छोटा मत समझो। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुम्हें छोटा और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता। फिर भी मैंने उन्हें छोटा और निम्न समझकर अहम पाल लिया, जिसके कारण मेरा समूल विनाश हो गया। गूढ़ रहस्य किसी को ना बताएं। तीसरा और अंतिम बात, रावण ने लक्ष्मण से यही बात कही थी। तीसरी, अपने जीवन के गूढ़ रहस्य अपने परिवार वालों को भी, अपने स्वजनों को भी मत बताओ, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा भाई था, वो मेरे साथ ही रहता था, उसे मेरे सारे गूढ़ रहस्य पता था क्योंकि मैं उसे बताता था। पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम मेरा भाई विभीषण बना। तो ये थी रावण की 8 बातें जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए।
रावण के विषय में हमें ऐसा ही नहीं सोच लेना चाहिए कि वो ऐसे थे वैसे। हमें उनके, कोई भी इंसान हो, हमें उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उससे सीखना है, बुराइयों को दूर करना है। रावण में लाख बुराइयाँ थी पर कुछ अच्छाइयाँ थी। जो उन्होंने ये ज्ञान की बातें बताई हैं, जो उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, हम इससे अपने जीवन को उन्नत करके महान शिखर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि रावण एक महाविद्वान था पर वो अपने मद में चूर था, क्योंकि उसको श्री राम श्री नारायण के हाथों से मरना था, वो उसकी एक नियति थी। तो हमें हमारे जो रहस्य हैं, आप जानते हो जो हमारे जो रहस्य हैं, आप जो अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधी को बता देते हो। मान लो कि मेरा आज कोई दोस्त है, ठीक है, आज मेरा एक दोस्त है, मान लो उसका नाम रावण ही है, ठीक है। मैंने उसको अपनी हर एक चीज बताई हुई है कि मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ, मेरा कौन दोस्त है, मैं दिन में क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, मैं क्या क्या नहीं करता हूँ, मैं किससे मिलता हूँ, ठीक है। और कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद मेरा और उसका कुछ आपसी मतभेदों के कारण झगड़ा हो जाता है। तो उसके बीच में क्या होता है, उस बीच में ये होता है कि वो पूरी चेष्टा करेगा, वो आपकी बदनामी करे हर जगह। जिसको जानता है वो मेरे बारे में कुछ बातें चलेंगी, वो अरे नहीं वो तो ये चीज़ें नहीं करता है, वो तो शराब नहीं पीता। अरे तुम्हें क्या पता, वो हमारा दोस्त है, वो तो पीता है। ये चीज़ें किसी को नहीं पता थी पर उसके द्वारा तुम्हें पता चली। तो ऐसी गूढ़ चीज़ें, ऐसे गूढ़ रहस्य, ये एक मैंने उदाहरण के तौर पे दिया है, इसको अन्यथा ना लें आप लोग। ऐसे गूढ़ रहस्य जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, किसी को ना बताएं, उनको छुपा कर रखें, जिससे आपका अहित हो सके। समझ रहे हो आप? तो इन चीज़ों से हमें ज्ञान लेके, हमारे भारत में बहुत ज्ञान है, हमें इनको लेके अपने आप को उन्नत करना है। और मेरा उद्देश्य यही है इस YouTube चैनल को बनाने के लिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इतनी डिमोटिवेट होगी ना कि उसको मोटिवेशन मिले, ताकि वो उत्साहित रहे। हमारे जो पूर्वज हैं वो इतने मोटिवेटेड रहते थे, कितने आक्रमण होते थे। चंद्रगुप्त को देखो, वो चाणक्य ने कहां से ले जाके उसको कहां बैठा दिया, एक राजा बना दिया। और महाराणा प्रताप एक महान योद्धा, छत्रपति शिवाजी, इन लोगों ने कितने संघर्ष किए। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने आप को उन्नत ही नहीं बना पा रहे। इन्होंने देश के लिए लड़े, सब कुछ किया, तो हमको अपने आप को उन्नत करना है। हनुमान जी वीर योद्धा, महान योद्धा, वीर ब्रह्मचारी, तो हमको ब्रह्मचारी बनके ही अपने आप को उन्नत करना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।